नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मातम पहला अध्याय। श्री सूत जी का कथन है। एक बार सूत जी शौनक तथा अन्य ऋषि गणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुना है। अब इन मासों में से जो भी उत्तम कोई मास हो तो हम उनका महात्म्य सुनना चाहते हैं। शौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले कि श्रोताओं में निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए। दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, सठता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान है। इसीलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म को सुनने की इच्छा हो रही है कि जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति होती हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे महीने के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सनत कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, इसका महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की थी। इसीलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस महीने की सब तिथियां व्रत वाली है। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस महीने की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बतलाइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपया कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपया करें। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय हुआ? इसे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है? इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है? इस महीने में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है? हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहे। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के वृक्ष में तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा गया है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण शिव, पापनाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है।
आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यतः कहा गया है। इसीलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेस मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्त का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे है। ये था पहला अध्याय संपूर्ण। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। श्रावण मास का धर्म पालन। भगवान शंकर सनत कुमार जी से बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आप नर्म हैं, आप श्रद्धालु हैं, समस्त 12 गुणों से युक्त श्रोता हैं। आपने सावन मास के बारे में जो पूछा है तथा जो पूछने से रह गया है वह सब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्दंड थे, इसलिए उन्हें अपना 5वां सिर गंवाना पड़ा। वे मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। सावन मास में नियमों का पालन कर व्रत रखकर सायकाल को 4 बजे भोजन करना चाहिए। 1 मास तक रुद्र अभिषेक करना चाहिए। अपनी प्रिय किसी एक वस्तु का त्याग करे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त पत्ती और बेल पत्रों से मेरी लक्ष्य पूजा करे। कोटिलिंग पूजन करे। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए। नियम का पालन करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः उसे भी करे। इस मास में किया जाने वाला कृत्य अनंत फल देने वाला है। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। पत्तल में भोजन करे। प्रातःकाल स्नान ध्यान करे। इंद्रियों को वश में रख करना चाहिए। एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का पूर्व श्रवण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करे। श्री सूक्त का जाप और भी अधिक फलदायक है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयूत होम करने पर सदैव फलता है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत को छोड़ देता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। मुझे श्रावण मास से अधिक और कोई भी मास प्रिय नहीं है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फल स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सनत कुमार, इस महीने में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करना चाहिए। सोमवार के दिन मेरी पूजा का दिन है। सावन मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या तक होने वाला संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्धि प्रदाता त्रोटक नामक व्रत कहलाता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत रखते हैं। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंही का व्रत रखा जाता है। अब मैं तुम्हें तिथियों के अनुसार होने वाले व्रतों को बतलाता हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत या गणेश चौथ का व्रत कहते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पूजन का व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन शुभोदान व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी को चतुर्दशी को तिथि में देवी का पवित्रारोपण करना चाहिए। श्रावण मास के कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य श्रावण मास की दोनों पक्षों शुक्ल और कृष्ण की एकादशी को आशा व्रत रखते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु का पवित्रारोपण करना कहा गया है, इसलिए इस तिथि को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्रदान करता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उत्तरजन, उपाक्रम, सभादि, रक्षाबंधन, श्रावणीकरम, सरबली तथा हव्यग्रीव जयंती मनाई जाती है। हव्यग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार माना गया। उपरोक्त 7 व्रत शुक्ल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को शक्ति चतुर्थी, जिसे आप आम भाषा में संकट चौथ कहते हैं,
तथा कृष्ण पक्ष की पंचमी को मानव कल्पादि व्रत रखा जाता है। सावन कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण नाम से 16 कलाओं से युक्त अवतार लिया था। उस दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया जाता है। सावन मास की अमावस्या के पिठोर व्रत का विधान है। इस दिन कुशोत्पादन करे और वृषभों का पूजन करे, बैलों का। सावन शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता। प्रतिपदा प्रथमा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया तिथि की गौरी, चतुर्थी तिथि के गणेश, पंचमी तिथि के नाग, षष्ठी तिथि के स्कंद, सप्तमी तिथि के सूर्य, अष्टमी तिथि के भगवान शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दसवीं तिथि के यम, एकादशी तिथि के विश्वदेव स्वामी हैं, द्वादशी तिथि के श्रीहरि, त्रयोदशी तिथि के कामदेव, चतुर्थी तिथि के शिव और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा, अमावस्या के स्वामी पितर हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस श्रावण मास में प्राय एक्सत्य नक्षत्र का उदय होता है। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से बाहर अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त्य नक्षत्र ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि को 7 दिन पहले से ही अर्घ्य देना शुरू कर दे। 12 महीनों में सूर्य भगवान अलग अलग नाम से प्रज्वलित होते हैं। श्रावण मास में गर्भासत नाम से प्रज्वलित होते हैं, इसलिए श्रावण मास में भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही, आसोज मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि कोई भक्ति या संपूर्ण विधि करने में असमर्थ हो तो उसे सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में मनाए जाने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन करना कई 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। भगत जन मेरे या श्री हरि के तीर्थर्थ संपूर्ण व्रत करें। मेरे और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। मेरे भगत श्री हरि को प्रिय हैं और श्री हरि के भक्त मुझे प्रिय हैं। जो प्राणी इसमें भेदभाव की कल्पना करते हैं या करेंगे वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप सावन मास में धर्म पालन करें। दूसरा अध्याय संपूर्ण। अब तीसरा अध्याय शुरू होता है। नक्त व्रत। संत कुमार भगवान शंकर से बोले, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य बताया, परंतु जिसमें जिज्ञासा शांत नहीं हुई। आप विस्तार पूर्वक इन व्रतों का बताने की कृपा करें। आप खोलकर मुझे समझाइए, जिसे सुनकर मैं कृत्य हो जाऊँ। संत कुमार की प्रार्थना पर भगवान महादेव बोले, जो भक्त सावन मास को नक्त व्रत कर व्यतीत करता है वह संपूर्ण वर्ष इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति से 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। नक्त व्रत भोजन में सूर्यास्त से 3 घंटे पहले के समय को छोड़कर शेष समय लिया जाता है। सूर्यास्त से पहले के 3 घंटों को सायंकाल संध्याकाल कहा जाता है। संध्याकाल में आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय करना वर्जित है। अब मैं तुम्हें गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की व्यवस्था बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जब सूर्य देव के मंद होने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय को सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने का नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों में सन्यासियों के लिए रात्रि काल में भोजन निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टंग भाग में भोजन करना बताया। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत का भोजन करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विदुर को सूर्यास्त से पहले ही भोजन करने का विधान है। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर को रात्रि में भोजन करना निषेध है। सावन मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। सावन मास के प्रारंभ होने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल मनुष्य यह प्रतिज्ञा करे कि मैं पूरे सावन मास में ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा तथा प्रतिदिन प्रातः स्नान करूँगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा अन्य प्राणियों पर दया भाव रखूँगा। वह यह भी संकल्प करे कि यदि मैं इस व्रत के प्रारंभ होने के बाद और इस व्रत के समाप्ति से पूर्व मर जाऊँ तो हे भगवान, उस स्थिति में आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए। नक्त व्रत करता हुआ प्राणी मुझे अति प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा यह स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है उस पर मेरी सदैव कृपा
कृपा दृष्टि रहती है, क्योंकि मुझे जलधारा अति प्रिय है। श्रावण मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी वस्तु ब्राह्मण को देता है वह मुझे बहुत प्रिय है। हे सनत कुमार, अब मुझसे उत्तम लक्ष्य पूजा विधि और विधान पूर्वक सुनो। लक्ष्मी की इच्छा प्राप्ति वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की कामना करने वाला मनुष्य दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा रखने वाला मनुष्य चंपा के फूलों से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करे। विद्या की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मल्लिका तथा चमेली के फूलों से पूजा अर्चना करे। तुलसी दल से भगवान श्री हरि और मैं स्वयं प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना रखने वाला व्यक्ति कटेरे के फूलों से पूजा अर्चना करे। जिसे बुरे बुरे सपन दिखाई देते हों वह उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से पूजा अर्चना करे। देव के सम्मुख रंग, बल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर भगवान विभु की पूजा अर्चना करे। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए सब पुष्पों से मनुष्य को पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से मैं भगवान शिव सदा प्रसन्न रहता हूँ। अंत में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्य यह वाचन कर आचार्य को वर्ण करना चाहिए। मंडप में बैठकर रात्रि जागरण कर वेद पाठ कराना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें 5 पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखने चाहिए। उसमें भगवान शंकर की सोने की मूर्ति को पंचामृत में स्नान कराकर यथासित कर अर्चना करे। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराणों तथा रात में जागरण करना चाहिए तथा प्रातःकाल होने पर स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घी, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्रनाम से हवन कराना चाहिए। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन कराना चाहिए। खांड, घी, चावल से हवन कराना चाहिए। हवन समाप्ति पर पूर्ण आहुति देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, आभूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों को पूजन कर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा की है उन चीज़ों को दान करना होता है। सोने निर्मित भगवान शंकर की मूर्ति का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाए हो तो उसको दान में देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि हेतु श्रवण की 32 चांदी का निर्मित दीप बनवाकर उसमें गौ का घी भरकर दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो मेरी अर्चना करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य श्रावण मास में अपनी प्यारी वस्तु का त्याग करता है और वह मुझे अर्पण की जाती है तो हे मुने उस फल को सुनो। इस लोक में तथा परलोक में वह वस्तु लाख गुना होकर मिलती है। निष्काम भाव से त्यागने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरा रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में धरती पर सोने वाले मनुष्य को हाथी दांत से बनी हुई या चंदन निर्मित नवरत्न से जड़ी हुई मृदु गरुड़ चिन्ह वाली रुई से भरी कपड़े के रिजाई और तकिया से संपन्न सैया प्राप्त होती है। वह सैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। श्रावण मास में जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट हो जाता है। तेज, शिवता, बल, श्री, दृढ़ता और धर्म कार्य में समस्त उपकारी चीजें उसे मिल जाती है। जो आदमी इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन या रात या भोजन के समय रखा जा सकता है। मौन व्रत में यदि मनुष्य घंटा तथा पुस्तकें दान करता है तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के समान बुद्धि वाला बन जाता है। मौन व्रत करने वाले मनुष्य की किसी से कलह नहीं होती। तीसरा अध्याय संपूर्ण। अब चौथा अध्याय शुरू होता है। धारण प्राण व्रत। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र से कहा, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें धारण प्राण व्रत के बारे में बतलाऊंगा। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवान वाचन कराने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन उसका पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विविध है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास की समाप्ति पर कीर्तन पुण्यवाह वचन कराकर आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्र्यंबक यजामहे मंत्र, तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। तामदेव विदयमय महादेव धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र से घृत और चावल
की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पूर्ण आरती देकर होम समाप्ति करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप से मुक्त मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह। हे सनत कुमार, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि को मनुष्य स्त्री हो सत्य आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोगों को वसुधावज भगवान महादेव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। इस विधि को से संत कुमार ध्यानपूर्वक सुनो, ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रूपी की 11 बत्तियां निर्मित करें। यह बत्तियां रुद्रबत्ती नाम से जानी जाती है। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के महादेव महादेव हैं। मैं भक्तिपूर्वक गौरीश की 1,00,000 बत्तियों में आरती करूंगा। इस संकल्प से प्रतिदिन 1,000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से आरती कर अंतिम दिन 13,000 बत्तियों की आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। यह बत्तियां मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इनको शुद्ध घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। संत कुमार भगवान रुद्र से बोले, महादेव मैं अब आप यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। यह सब बातें मुझसे विस्तारपूर्वक कहिए। भगवान शिव ब्रह्मपुत्र संत कुमार से बोले, तुमने जो मुझसे पूछा उसको मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्य प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों को नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र तथा सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगर में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। उस वैश्या ने कई युवा पुरुषों तथा ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमार को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अनेकों व्यक्तियों को बुरी तरह से लूटा तथा लूटने के बाद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उस सुगंधा वैश्या के शरीर से निकली सुगंधी 1 कोस तक फैलती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह गायन विद्या में 6 राग तथा 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवगणाओं को पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वह वैश्या शिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे तो कुछ भगवान शिव या भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वह ऋषि वशिष्ठ को बैठे देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वैश्य जीवन तथा विषयों से हट गया। वह वैश्या महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वैश्या ने कहा, प्रभु मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं, आप मुझे इन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ इस वैश्या की बात सुनकर बोले, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य के करने से होगा वह सब उपाय तुम्हें मैं बताता हूँ। तू वाराणसी में जाकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव शंकर की भक्ति में मन को लगाने वाला। इस व्रत के करने से तुम्हारी सदगति हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर वह सुगंधा नामक वैश्या अपना खजाना नौकर वह मित्रों को देकर वाराणसी चली गई। उसने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए व्रत को विधि विधान सहित किया, जिसके फलस्वरूप वह वैश्या 5 भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा से लेकर करती उसे वह अवश्य प्राप्त करती। हे सनंत कुमार, अब तुम मणिक वर्तियों का महत्व सुनो। मणिक वर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि बतलाते ही इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव पार्वती की प्रतिमा सोने की बनी होनी चाहिए तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि जागरण करे। प्रातःकाल नदी में जाकर स्नान करे। भक्तिपूर्वक आचार्य का वर्णन करे तथा 11 ब्राह्मणों को द्वारा घी पायस एवं बेलपत्र सेवन करना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र अथवा हवन करना चाहिए। पूर्ण आरती देकर आचार्य आदि की पूजा करे। 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। स्थापित सामग्री घट, शिव पार्वती प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री एवं उसके पति को 1000 अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इति 4वां अध्याय संपूर्ण। 5वां अध्याय शुरू होता है। कोटिलिंग मातम रविवार व्रत कथा मातम। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का मातम तथा पुण्य का विधान बताना वर्णन करना बहुत कठिन है। जब एक लिंग मातम की कथा का वर्णन करना असंभव है, कोटिलिंग के मातम को कौन वर्णन कर सकता है। यदि मनुष्य में कोटिलिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ न हो तो 100 लिंग का, फिर 100 लिंग श्रावण मास से
सोलिंग या फिर एक लिंग ही श्रावण मास में बनवाना चाहिए। एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से असमय से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। समय से इस मास को व्रत बंधुत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्ति से दूर करता है। रोग शोक संताप मिटाता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में मेरा अभिषेक करता है वह इस शरीर को छोड़कर कैलाश में एक कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला गो तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुर सुरहंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में हविष्यवान भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास में जमीन पर सोता है वह कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रजलीय बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में सेप्टिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरमतक मणि से निर्मित शिवलिंग या स्वर्ण उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से सो ब्रह्मत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्ध श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल जाती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा में जो 1000 बार में फल मिलता है वह फल श्रावण महीने में एक बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह श्रावण मास मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पुराण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री सूक्त पाठ के न बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य को समिधा, चरु, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम, आयुक्त हवन करना चाहिए। तिलों का अवयभूति मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को गृह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनंत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार व्रत की कथा, महात्म, विधि तथा पारायण को बतलाता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया। वहाँ स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक दिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चन विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सबने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया है? आप दयालु हैं, कृपा कर मुझे इस व्रत को करने की विधि बतलाए। मैं आपकी दरिद्रता अवस्था को दुखी हूँ, अपनी दरिद्र अवस्था से। यह उत्तम व्रत श्रवण कर मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान तथा फल को मुझे भी बतलाइए। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बता दे? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक प्रौढ़ महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठे, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडप लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में शंगा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा उड़हल पुष्प से युक्त अर्घ्य को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अर्घ्य को रक्ताक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करे। नारिकेल, बीज और खांड से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा सत्वन करे, 12 बार नमस्कार करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और 6 सूतों का एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने गले में पहन ले। 12 प्रकार के फल का बायना ब्राह्मण को दे दे। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे जीजे, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। श्रावण मास के महीने 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े सब रविवारों का व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि प्राप्त कर अपने घर लौट गया। घर आकर उसने अपनी दोनों पुत्रियों को भी रविवार व्रत की कथा विधि से अवगत कराया। अब व्रत के सुनने
और अर्पण तथा दर्शन मात्र से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहां का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महलों में लौट गया। राजा ने अपने पुरोहित को ब्राह्मण के यहाँ उसकी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश देकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और वे पुत्र पौत्रों से युक्त हो गई। हे सनंद कुमार, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है, तो उसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। इति 5वां अध्याय संपूर्णम। ओम नमः शिवाय।